Hello students. Today I will discuss about small intestine. Okay. In the previous class I have discussed about stomach structure and function, and in this section I will discuss about small intestine. And the small intestine is approx 6 to 7 meter long tubular structure. This small intestine is differentiated into three main parts. The first part of small intestine is duodenum, which is the smallest part. After that jejunum, and the last part is ileum. So in this video I will discuss about duodenum. Okay, so duodenum is a U or C shaped structure. ये ऐसा स्ट्रक्चर है. दिस पार्ट ये स्टमक लेफ्ट साइड में, और ये डिओडनम, और डिओडनम के राइट साइड में, यानी हमारे बॉडी कैविटी में राइट साइड में यहाँ पर हमारे पास वेल डेवलप्ड लीवर प्रेजेंट है. सो लीवर का ये पोजीशन हमारे पास राइट साइड में, और लीवर एक बायलोब्ड ग्लैंड है. एज वी नो दैट लिवर इज अ मल्टीपर्पज ग्लैंड. इट इज बायलोब्ड, एंड from these two lobes ducts arises. These ducts are called hepatic duct. This hepatic duct conducts bile to the gallbladder, and in the gallbladder bile is temporarily stored. Okay, so ये यहाँ से ये दोनों लीवर लोब हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट लोब, और ये हिपैटिक डक्ट, और ये हिपैटिक डक्ट से हमारे पास ये दो डक्ट, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से हिपैटिक डक्ट निकला, जो कि बाइल को लेकर जाएगा, और बाइल को ये टेम्पोररीली स्टोर करेगा किसके अंदर में, तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करेगा. इंफीरियर साइड में ये हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं. इस गॉल ब्लैडर में टेम्पोररीली हम लोग बाइल को स्टोर करते हैं, इसको कंसंट्रेट करते हैं. तो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलता है. दिस डक्ट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट. दिस इज सिस्टिक duct, and these two ducts which arises from the liver are right and left. These are right and left hepatic duct. राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. अब ये डक्ट, जितने भी डक्ट है, ये सारे डक्ट हमारे पास फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करके ये चला जाता है हमारे पास, ये ओपन होगा हमारे पास फाइनली इस डिओडनम में. लेकिन डिओडनम में ज्वाइन करने से पहले ये ओपन होगा एक डक्ट में, और ये डक्ट हमारे पास पेनक्रियाज का डक्ट है. यहाँ पर इस तरह से हमारे पास लीफ के जैसा ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड दिस लीफ लाइक ग्लैंड इज कॉल्ड पेनक्रियाज. एज वी नो दैट पेनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, और इस हेटेरोक्राइन ग्लैंड के पास दो टाइप के सेल्स हैं. इसमें एंडोक्राइन सेल्स भी हैं, और इसके पास एक्सोक्राइन सेल्स भी हैं. एंडोक्राइन सेल्स से सिक्रेशन होता है हार्मोन का, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन एक्सेट्रा, और इसके एक्सोक्राइन पार्ट से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, और टोटल 6 डाइजेस्टिव जूस यहाँ से पेनक्रियाज से सिक्रीट होकर के इस डिओडनम में आता है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है. तो पेनक्रियाज से जो एक डक्ट निकला, क्योंकि डक्ट एक्सोक्राइन पार्ट से ये डक्ट निकला है, एक्सोक्राइन पार्ट इज लीफ लाइक. सो एक्सोक्राइन पार्ट से जो डक्ट निकला, दिस डक्ट इज कॉल्ड मेन पेनक्रियाटिक डक्ट. दिस इज कॉल्ड मेन पेनक्रियाटिक duct, or it is also called duct of Wilson, or it is also called duct of Wilson. यहाँ से एक और भी डक्ट अराइज होता है, और वो डक्ट यहाँ पर डिओडनम में ओपन होता है. इसको एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. दिस इज एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, or it is known as duct of Santorini. Duct of Santorini. Okay. और ये यहाँ पर हमारे पास जो डक्ट दिख रहा है, दिस डक्ट इज एक्चुअली कॉमन बाइल डक्ट. ये डक्ट यहाँ से जो निकल के आ रहा है हमारे लिवर में, दिस डक्ट इज एक्चुअली कॉमन बाइल डक्ट, एंड दिस कॉमन बाइल डक्ट CBD, शॉर्ट फॉर्म है CBD. ये CBD क्या कंडक्ट कर रहा है, तो ये CBD यहाँ से लीवर से
बाइल को लेकर जा रहा है, गॉल ब्लैडर से कंसंट्रेटेड बाइल को लेकर जा रहा है, और ये कंसंट्रेटेड बाइल को ये ओपन कर रहा है किसमें, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो ये कॉमन बाइल डक्ट जब मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होता है, तो ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में लीवर इज हिपैटिका, तो हिपैटिका और पेनक्रियाज दोनों का सिक्रेशन आ जाता है। तो इसके बाद जिस डक्ट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड हिपैटो pancreatic duct. This is called hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct carries bile of liver and pancreatic juice of pancreas. Okay? ये ओपन होता है डिओडनम में। जहां पर ये ओपन होता है डिओडनम में, आपको पता है कि अगर कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट में ओपन होता है तो वहां पर हमारे पास स्पेशल टाइप के मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग स्वोलन है। इस स्वोलन पार्ट को कहते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है जो इसके सेक्रेशन को यहाँ पर रेगुलेट करता है। दिस स्फिंक्टर मसल विच इज प्रेजेंट नियर द एम्पुला ऑफ वाटर इज कॉल्ड sphincter of Oddi। ओके, तो ये मेन स्ट्रक्चर हमारे पास डिओडनम में दिख रहा है कि डिओडनम में डाइजेशन करने के लिए हमारे पास दो सेक्रेशन आते हैं, वन इज फ्रॉम द पेनक्रियास एंड अनदर इज फ्रॉम द लीवर। लीवर इज मल्टीपर्पज ग्लैंड। लीवर में कई सारे फंक्शन होंगे, हम लोग अलग से लीवर को डिटेल में करेंगे। बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, इसके अंदर में हिपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कई सारे फंक्शंस को करता है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, डीएमिनेशन करता है, विटामिन ए को सिंथेसाइज करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, एंजियोटेंसिनोजन को सिंथेसाइज करता है। तो सेवरल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन द लीवर। सो लीवर इज मल्टीपर्पज ग्लैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लीवर हमारा जितना बहुत डिलेड, मतलब बहुत टाइम के बाद ये खराब हो सकता है, यानी जल्दी से ये खराब होने वाला स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर जिस भी कारण से ये खराब होता है, अगर हम उसको डिसकंटिन्यू कर दें तो इसमें रिप्लेनिश होने का भी बहुत पावर होता है, ये अपने आप को तुरंत सही भी कर सकता है। तो ये लीवर का हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन फंक्शन हमें देखना है वो मेन फंक्शन हमारे पास बाइल का। लीवर के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंड दैट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एरिथ्रोलाइसिस। एंड एरिथ्रोलाइसिस का मतलब एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो इस एरिथ्रोलाइसिस यानी जब हम इस एरिथ्रोसाइट्स को तोड़ते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स के टूटने से यहाँ पर आपको पता है कि एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। इसी पिगमेंट के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो ये एरिथ्रोसाइट्स के टूटने से हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रक्ट होता है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन से हमारे पास जो पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है बाइलिरुबिन, bilirubin is actual pigment which is produced due to breakdown of hemoglobin, and biliverdin is oxidation product of bilirubin। So ये दोनों का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ सॉल्ट होते हैं इसमें, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारो, और ये सब जितना भी ये बना सारा कुछ इसके साथ along with वाटर, ये सब मिलकर के क्या बनता है, दिस ऑल दिस केमिकल along with water constitutes bile। ये बाइल लीवर में बना, इसको टेम्पोररीली स्टोर किया गया गॉल ब्लैडर में, सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में गया, गॉल ब्लैडर में इसको कंसंट्रेट करते हैं। ड्यूरिंग कंसंट्रेशन समटाइम्स इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल्स कुछ हार्ड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग स्टोन फॉर्मेशन कहते हैं, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, ऐसा कॉमन हम लोग कहते हैं। और बायोलॉजिकल टर्म इसके लिए आता है चोलसिस्टोलिथियोसिस। तो चोलसिस्टोलिथियोसिस का मतलब सिस्टोलिथियोसिस का
ब्लैडर में, तो ऐसे कंडीशन में गॉल ब्लैडर को सर्जिकली कट के रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है चोलसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर में यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं ताकि वो ज्यादा इफिशिएंट हो सके बाइल। यहाँ से ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आ रहा है, किसमें, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रहा है। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में जहां पर हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास स्फिंक्टर होंगे, और यहाँ पर जो स्फिंक्टर होंगे वो होगा वाइडर, जो कि रेगुलेट करेगा बाइल के ओपनिंग को, किसमें, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस को लेकर जा रहा है, कहां पर, इस ड्यूओडेनम में, जहां पर फूड का डाइजेशन होगा। तो जब ये कॉमन बाइल डक्ट मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होता है, तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ट्रांसफर कर जाता है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट में, और हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट एम्पुला ऑफ वाटर के थ्रू ड्यूओडेनम में ओपन होता है, जिसके ओपनिंग को गार्ड करते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडेन। ठीक है, तो ये था हमारे पास लीवर की ओपनिंग, पेनक्रियाज की ओपनिंग। अब हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूओडेनम, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यूओडेनम के पास अपना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ड्यूओडेनम में फूड का डाइजेशन बाइल से और पेनक्रियाटिक जूस से होता है। बाइल में अपना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन बाइल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करता है, एंड दैट फंक्शन इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इमल्सिफिकेशन यानी बाइल जो हमारे ड्यूओडेनम में आया, इस बाइल का फंक्शन क्या है, दिस बाइल परफॉर्म्स इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट के बड़े ड्रॉप्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। यानी ये बड़े साइज का फैट ड्रॉप है, दिस ड्रॉप विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर साइज्ड ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल। बाइल के हेल्प से ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। ओके, अब अगर ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि इसने ये जो प्रोसेस है, दिस इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के थ्रू फैट के सरफेस एरिया को आपने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया को आपने इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण अब इसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस का ज्यादा इफिशिएंटली एक्शन होगा, और ये डाइजेस्टिव जूस आएगा कहां से, पेनक्रियाज से। तो बाइल का फंक्शन क्लियर हो गया कि बाइल परफॉर्म्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंड इमल्सिफिकेशन मीन्स कन्वर्शन और ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज साइज्ड फैट ड्रॉप्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम एक्शन। क्लियर। अब डाइजेस्टिव जूस, ये तो बाइल का फंक्शन हो गया। अब बाइल ये फंक्शन करता कैसे, इमल्सिफिकेशन करने के लिए बाइल में है क्या, तो आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये फंक्शन सोडियम ग्लाइकोचोलेट और सोडियम टॉरोचोलेट नाम के जो बाइल सॉल्ट्स है, उसके कारण ये इमल्सिफिकेशन कर पाता है, जिसके कारण फैट का डाइजेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पेनक्रियाज को डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कुछ बेसिक चीजों को अभी सुन लेते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन का मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होता है। इसके एक्सोक्राइन, क्योंकि डाइजेस्टिव फंक्शन को देखने जा रहे हैं, तो इसके एक्सोक्राइन पार्ट से सेक्रेशन होता है टोटल 6 एंजाइम्स का, जिसमें से 3 इनएक्टिव होता है और 3 एक्टिव होता है। जो इनएक्टिव एंजाइम पेनक्रियाज से होते हैं, ऑब्वियस है कि वो प्रोटियोलाइटिक होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स है, आपको पता है, वो सबको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्टिव होंगे तो जहां से वो सिक्रीट होकर आ रहे हैं उसी डक्ट को वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें उसको इनएक्टिव फॉर्म में लाना पड़ता है। जब सिस्टम में आता है तो सिस्टम में आने के बाद उसको एक्टिवेट करते हैं, एंड आफ्टर एक्टिवेशन वो स्टार्ट करता है अपना प्रोटियोलाइटिक फंक्शन को। ओके, तो 3 यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होगा जो इनएक्टिव होगा। एंजाइम्स के नाम ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये 3 इनएक्टिव एंजाइम हैं। तीनों की तीनों प्रोटियोलाइटिक है। इसके अलावा यहाँ पर पेनक्रिएटिक अमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज और पेनक्रिएटिक न्यूक्लियस, ये 3 एक्टिव एंजाइम है जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ये था हमारे पास डिओडनम के पास जो फूड का डाइजेशन होगा, वहां पर कंट्रीब्यूशन कौन कौन से सेक्रेशन को होगा। ओके, क्लियर है।